कोरोना वायरस से निपटने के लिए पंजाब सरकार को दो वजह से याद रखा जाएगा। पहली वजह ये रहेगी कि कोरोना वायरस के खतरे को भांपते हुए कैसे पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने तमाम उपाय किए। सबसे पहले कर्फ्यू लगाया, सबसे पहले लॉकडाउन का समर्थन किया और सख्ती से नियमों को लागू करने के लिए लोगों को घरों में बंद किया, जिस कारण पंजाब में एक महीने तक कैसे कोरोना वायरस फैलने से रुका रहा या सिर्फ धीमी गति से आगे बढ़ा। और दूसरी इसलिए याद रखी जाएगी कि कैसे एक महीने बाद कैप्टन सरकार ने लापरवाही दिखाते हुए नांदेड़ से 3525 श्रद्धालुओं को पंजाब का रास्ता दिखाया और अच्छे भले तंदुरुस्त श्रद्धालु पंजाब पहुंचते पहुंचते इतने ज़्यादा संक्रमित हो गए कि अब पंजाब सरकार ये जवाब नहीं दे पा रही है कि आखिर किस लापरवाही के कारण पंजाब में फूटा है कोरोना बम। और आज पंजाब उस मुहाने पर खड़ा है जहां पर कोरोना के लिए पंजाब को शक की नज़र से देखा जा रहा है। 750 केस अब तक कोरोना पॉजिटिव के हो चुके हैं और इनमें से 350 तकरीबन 45% सिर्फ नांदेड़ साहब से लौटे हुए श्रद्धालु हैं। आखिरकार इस कोरोना वायरस को फैलाने, पंजाब को कोरोना विस्फोट, कोरोना बम बनाने के पीछे सरकार की क्या क्या लापरवाहियां रही। आखिरकार कैसे पंजाब जो एक महीने तक महज 300 केसों पर खड़ा था वो पहुंच गया 750 तक। इस सारी चीज़ों की एबीपी न्यूज़ करेगा पड़ताल, क्योंकि एबीपी न्यूज़ ने ही सबसे पहले ये सवाल उठाया था कि पंजाब सरकार की लापरवाहियों के कारण पंजाब कोरोना बम बनने की कगार पर पहुंच गया है और नतीजे भी वैसे ही आए जैसी आशंका जताई गई थी। अब सबसे पहले जिक्र करेंगे कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 22 मार्च को पूरे देश में जब जनता कर्फ्यू लगा तो कैसे उसके 24 घंटे के अंदर अंदर कोरोना महामारी को भांपते हुए सबसे पहले ये कदम उठाया कि पंजाब में कर्फ्यू लगा देना चाहिए। सामाजिक दूरी के बिना इस बीमारी का तुरंत कोई इलाज नहीं है, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे पहले भांप गए थे। इसीलिए उन्होंने 23 मार्च को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया। उनका देखी देखी चंडीगढ़, हिमाचल और कई अन्य राज्यों ने भी सख्ती से लॉकडाउन को अमल में लाने का काम किया। अमरिंदर सिंह की चारों तरफ तारीफ हुई। हमने भी अमरिंदर सिंह की तारीफ की कि जनता को इस महामारी से बचाने के लिए ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। इसके बाद अमरिंदर सिंह लगातार अच्छे आदेश और अच्छे प्रयास करते रहे। उन्होंने कोई ढील नहीं दी जाएगी, लोगों को सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, इन तमाम चीज़ों को सख्ती से लागू करवाया और बाकायदा अपने अधिकारियों को भी ये आदेश दिए। अब अप्रैल का महीना आते आते पंजाब के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उसका किसान। पंजाब में 185 लाख एकड़ ज़मीन पर गेहूं की खेती होती है और इसमें से 130 से 35 लाख टन गेहूं निकलता है जिसे कि बाज़ारों में बेचा जाता है और बाज़ार में बिकने के बाद किसान की दशा और दिशा अच्छी होती है। पंजाब अनाज के मामले में केंद्र के लिए बहुत बड़ा एक पूल बनाता है और अनाज बहुत बड़ी संख्या में, अगर हम नेशनल पूल की बात करें तो उसमें पंजाब का बहुत बड़ा सहयोग होता है। पंजाब का किसान मंडी में और अपने अनाज को बेचने के लिए कोई मुश्किल का सामना ना करे, इसके लिए अमरिंदर सिंह ने अच्छा काम किया। अमरिंदर सिंह की सरकार ने जहां आम दिनों में 2000 के करीब मंडियां बनती थी, वहीं लॉकडाउन और कर्फ्यू की समस्या को देखते हुए अमरिंदर सिंह की सरकार और उनके मंत्रियों, नेताओं और अफसरों ने ये फैसला किया कि इस बार 3800 अनाज मंडियां बनाई जाएंगी, क्योंकि अगर पंजाब में तकरीबन 12,000 से ज़्यादा गांव हैं तो एक मंडी के हिस्से में 3 या 4 गांव आएंगे। इसे देखते हुए बड़ी सराहना हुई। अमरिंदर सिंह ने किसानों को निराश नहीं होने दिया और अनाज मंडियों को सैनिटाइज करवाकर, उनको वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाकर, उनकी ड्रोन से पूरी मैपिंग करवाकर और किसानों को आड़तियों के जरिए स्पेशल पास जारी किए गए ताकि मंडियों में भीड़ न मचे। किसान अपनी बारी के हिसाब से ही अपना अनाज लेकर बेचने आए और 24 घंटे के अंदर अंदर अपना अनाज बेचकर चला जाए, फिर दूसरा किसान आए, फिर तीसरा किसान आए।
इस तरह से पंजाब के किसानों की फसल खरीदने के लिए इंतज़ाम किए गए। पहले 1 महीने में फसल खरीद ली जाती थी, लेकिन इस बार ये टारगेट रखा गया कि 31 मई तक सारी गेहूं की फसल खरीद ली जाएगी। वाकई बहुत अच्छा काम था। आरंभिक मुश्किलों के बावजूद किसानों को कोई गिला नहीं था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया कि जिनके पास डॉक्टरी सहायता है, जिन फैक्ट्रियों में मजदूरों के अंदर रुकने की व्यवस्था है, मजदूरों को क्वारंटीन करने की व्यवस्था है, उन तमाम इंडस्ट्रीज को चालू किया जाए। एक सीमित स्टाफ के साथ जो मालिक है वो अपनी इंडस्ट्री चालू कर सकता है, पर उसको ट्रांसपोर्टेशन का ख्याल रखना होगा, उसको क्वारंटीन का ख्याल रखना होगा, उसको मजदूरों के खाने पीने और डॉक्टरी सहायता का ख्याल रखना होगा। इन तमाम शर्तों के साथ उन्होंने उद्योग धंधों को खोलने की इजाज़त भी दी। हालांकि इस तरह की शर्तों में उद्योग धंधे खोलना मुश्किल था, कुछ खुले कुछ नहीं, लेकिन अमरिंदर सिंह फिर भी अपना दिमाग चलाते रहे कि कैसे राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। अमरिंदर सिंह की चारों तरफ तारीफ भी हुई। उन्होंने केंद्र पर यह दबाव भी बनाया कि 3,000 रुपये का जो बिजली बेल आउट पैकेज है, पावर बेल आउट पैकेज भी दिया जाए, 3,000 करोड़ रुपए का। इसके अलावा उन्होंने अपने जीएसटी के पैसे के मांगने के लिए भी केंद्र सरकार पर दबाव बनाया। कभी वो अमित शाह को चिट्ठी लिखते रहे, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते रहे। लेबर जितनी भी, तकरीबन पंजाब में 10 लाख मजदूर आजीविका कमाने के लिए आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या अन्य जिलों से। उन लोगों की फिक्र भी रही अमरिंदर सिंह को, और उनको कैसे अपने अपने प्रदेश में वापस पहुंचाना है, कैसे उनके खाने पीने का इंतजाम करना है, कैसे उनकी आजीविका का इंतजाम करना है, कैसे उनका खर्चा चलेगा। इन तमाम चीज़ों पर समय समय अनुसार पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र को चिट्ठियां लिखते रहे। 1 महीने तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक 24 अप्रैल को ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण सारी स्थितियां बदल गई, और अब पंजाब को इन तमाम अच्छे काम करने के बावजूद लापरवाहियों के लिए सवाल पूछे जा रहे हैं। ये लापरवाहियां कहां से शुरू हुई? जब सब कुछ अच्छा चल रहा था पंजाब में, 300 के आसपास केस थे, वहाँ मुश्किल 2, 4, 5, 10 केस आगे बढ़ते थे। 2-4 हॉटस्पॉट को छोड़कर वहाँ कहीं भी ज़्यादा संख्या नहीं थी। मोहाली, जालंधर, पटियाला, यहाँ कुछ केस ज़्यादा हो गए थे, जिसके चलते हॉटस्पॉट तय किए गए थे, लेकिन लोग ठीक भी हो रहे थे। इस बीच एक सियासी बवाल उठा उन लोगों को लेकर जो लोग नांदेड़ में मार्च के महीने दर्शनों के लिए गए थे और तख्त श्री हजूर साहब और वहाँ के अन्य गुरुद्वारों में ही रुक गए। उनको वापस आना था 22 और 23 मार्च की ट्रेन या फिर जहाज़ से, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण रेल सेवा बंद हो गई, हवाई सेवा बंद हो गई, तो वो लोग वहीं नांदेड़ में ही फंस गए। उन लोगों के लिए केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल भी लगातार केंद्र पर दबाव बनाती रही, बार बार अपने बयान जारी करते रहे कि पंजाब सरकार को, केंद्र सरकार को उनको वापस लाना चाहिए। पंजाब के वो लोग वहाँ फंसे हुए हैं। 3,500 लोग तकरीबन ये बताया गया जो दर्शन करने के लिए तख्त श्री हजूर साहब और वहाँ आसपास के गुरुद्वारों में गए थे, वो वहाँ फंस गए हैं। चूँकि मार्च और अप्रैल के महीने में सिख धर्म के हिसाब से महत्वपूर्ण दिन होते हैं, इसलिए लोग नतमस्तक होने के लिए अलग अलग तख्त साहिबों पर जाते हैं। तख्त श्री केसगढ़ साहिब जो पंजाब के अनंतपुर साहिब में है, और तख्त श्री हजूर साहिब जो नांदेड़ में है। 5 तख्तों में ये 2 मुख्य तख्त हैं, यहाँ पर लोगों का काफ़ी आना जाना होता है। इसके अलावा तख्त श्री दमदमा साहिब जो कि बठिंडा के तलवंडी साबू में है, वहाँ पर भी लोग दर्शनों के लिए जाते हैं। बैसाखी और होला मोहल्ला पर इन धार्मिक स्थलों पर सिख संगत का आना जाना होता है। वजह यही थी कि नांदेड़ साहब में 3,500 श्रद्धालु फंसा हुआ था। सियासत शुरू हुई। अप्रैल के पहले हफ्ते में अकाली दल के नेताओं ने ये सवाल उठाना शुरू किया, और उसके बाद पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस सिलसिले में बात की। उनका कोशिश यही थी कि किसी तरह से लॉकडाउन के दौरान ही श्रद्धालुओं को परमिट और सरकारी इजाज़त से वापस पंजाब लाया जा सके, क्योंकि मसला सियासी भी था और वोट का भी था। इसलिए लॉकडाउन में अच्छा काम कर रही पंजाब सरकार ये भूल बैठी कि आखिरकार इन श्रद्धालुओं को लाने से कोई संकट भी खड़ा हो सकता है। अगर इन श्रद्धालुओं को लाना ही था, अगर राजस्थान में फंसे पंजाब के मजदूरों को वापस लाना ही था, अगर कोटा में फंसे पंजाब के छात्रों को वापस लाना ही था, तो सरकार ला सकती थी।
लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन और कर्फ्यू के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने सबसे पहले देश में गंभीरता दिखाई थी, उसी गंभीरता से लाया जाना चाहिए था। लेकिन जब बाहरी राज्यों में फंसे पंजाब के लोगों को वापस लाने की बात आई तो पंजाब सरकार की गंभीरता लापरवाही में बरत गई। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जहां पंजाब खड़ा है उसको देखते हुए यही लगता है कि अगर सरकार ने कदम फूंक फूंक कर रखा होता तो शायद पंजाब या पंजाब की जनता आज वो ना झेल रही होती जो आज झेला जा रहा है। यानी पंजाब कोरोना बम बन चुका है और ये माना जा रहा है कि अभी और ना जाने कितने केस कोरोना पॉजिटिव सामने आएंगे। अब विस्तार से ये आपको बताते हैं कि कैसे कोरोना का विस्फोट हुआ पंजाब में। नांदेड़ साहब के श्रद्धालुओं को वापस लाने के लिए सियासत होने लगी। अमित शाह, उद्धव ठाकरे, हरसिमरत कौर बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह रोज नए नए बयान के साथ सामने आने लगे कि किसने किससे बात की। यहाँ तक कि कैप्टन अमरिंदर सिंह तो उद्धव ठाकरे से जो बात करते थे लोगों को दिखाने के लिए कि वो कोशिश कर रहे हैं, वो उसका वीडियो टेलीफोन करते हुए वीडियो भी जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर करते थे। यही हरसिमरत कौर बादल भी कर रही थी। और इनको वापस लाने के लिए जब केंद्र की मंजूरी मिली तो दोनों ही नेता, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, दोनों ने ही इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की पीठ थपथपाई। 24 अप्रैल को पहली बसें नांदेड़ साहब से श्रद्धालुओं को लेकर रवाना हुई पंजाब के लिए। ये बसें तकरीबन 80 थी और इन बसों में पंजाब सरकार की तरफ से ये इंतजाम किया गया था और इन बसों में बैठकर श्रद्धालु अपने अपने जिलों के लिए वापस चलने लगे। जो पहला जत्था बसों का अमृतसर पहुंचा वो 26 अप्रैल को पहुंचा, यानी 2 दिन और 1 रात सफ़र करने के बाद ये लोग वापस पहुंच गए। वापस पहुंचे अमृतसर में 26 तारीख को अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया और ये सबको जानकारी दी कि अनंतपुर साहिब से आए पहले तकरीबन 200 श्रद्धालु जो हैं अमृतसर पहुंच गए हैं और उनको घर घर पहुंचा दिया गया है। ये एक तरह से अपनी वाहवाही का डंका पीटा गया। ये बताया गया कि हमारी कोशिशों से ये श्रद्धालु पहुंच गए। वाकई अगर कोई अच्छा काम हुआ तो जनता को बताना उनका फर्ज था और उनका काम भी था। जो लोग परेशान थे उनको इससे राहत भी मिली होगी। लेकिन इस सारी वाहवाही के चक्कर में वो ये भूल गए कि ICMR की गाइडलाइंस क्या है और किन दिशा निर्देशों और किन हिदायतों और किन उपायों के साथ नांदेड़ साहब में फंसे इन लोगों को वापस लाना था। वो तमाम चूक पंजाब सरकार से हुई। ये हम दावे के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 4 दिन से ABP न्यूज़ आपको ये बता रहा है कि कहाँ क्या चूक हुई पंजाब सरकार से, जिसके कारण जो 300 तक नहीं पहुंच पा रहा था आंकड़ा, अब वो धड़ाधड़ रोज बढ़ता जा रहा है और पिछले 4 दिनों में ये डबल होकर अब 750 पहुंच चुका है और इसके और भी बढ़ने की आशंका है। पंजाब सरकार ने ये नियम कायदे ध्यान में नहीं रखे कि आखिरकार इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, इनको किस तरह की बसें भेजी जाएं, इनको कैसे रास्ते में कोरोना से बचाना है, क्या इनके महाराष्ट्र में कोविड टेस्ट होने चाहिए और कोविड टेस्ट होने के बाद इनको लाना है ताकि ये पता लग सके कि कितने श्रद्धालु नांदेड़ साहब में ही इन्फेक्टेड हैं पहले से 1.5 महीने से और कितने रास्ते में आते हुए हैं। इसका कोई अंदाज़ा आंकड़ा लगाया जा सके। जो लोग अगर नांदेड़ में ही टेस्ट होता और वो पॉजिटिव पाए जाते तो उनको वहीं रखा जा सकता था ताकि उनका संक्रमण बाकियों में ना फैले। पहली कोताही ये की गई। दूसरा, एयर कंडीशन बसें भेज दी गई, जबकि एयर कंडीशन में ये साफ निर्देश है कि कोरोना का संक्रमण या कोई भी अन्य संक्रमण बढ़ता है, इसलिए एयर कंडीशन से बचना है या फिर एयर कंडीशन उन्हीं स्थिति में इस्तेमाल करना है जब आपको नेगेटिव एयर के लिए वेंटिलेशन हो। इस चीज़ का भी ध्यान नहीं रखा गया। तीसरा, जब श्रद्धालु आए उनको आते ही किस जगह पर लेके जाना है, कहाँ क्वारंटीन करना है, कहाँ उनकी मेडिकल जांच होगी, कहाँ पर उनकी स्क्रीनिंग और उनका कोविड टेस्ट होगा, कहाँ पर वो 21 दिन तक रहेंगे, कैसे उनके खाने पीने की व्यवस्था होगी। इस बात को लेकर पंजाब सरकार और पंजाब सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय बिल्कुल अंधेरे में था। लोग आए, पहली बसें अमृतसर पहुंची, उनको स्क्रीनिंग करके उनके घर भेज दिया गया। अगले दिन 27 तारीख को जब ABP न्यूज़ ने ये सवाल उठाना शुरू किया कि जो लोग नांदेड़ से आ रहे हैं, बाहरी राज्यों से लॉकडाउन में वापस लाए गए हैं,
इन तमाम लोगों का टेस्ट नहीं हुआ है और इनको रखने के लिए जो इंतज़ाम है वो काफ़ी नहीं है। और तरन तारण में जो पहले 15 लोग पहुंचे थे, वो 15 लोग, उनमें से 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, तो सरकार की नींद खुली। फिर श्रद्धालुओं को घर भेजने के 24 घंटे बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी एक आदेश जारी करते हैं कि नांदेड़ साहब से आने वाले सभी श्रद्धालुओं का कोविड टेस्ट करवाया जाए। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ये साफ हो चुका था कि जो श्रद्धालु पहले ही अपने परिवार के बीच में पहुंच चुके हैं, वो संक्रमण अगर फैला सकते हैं तो फैला चुके होंगे। आनन फानन में जो पीछे से श्रद्धालु आ रहे थे, उनको क्वारंटीन सेंटर ले जाया जाने लगा, लेकिन वहाँ भी व्यवस्था की पोल खुल गई। क्वारंटीन सेंटर में कई तरह की अव्यवस्थाओं का आलम था, इसलिए श्रद्धालुओं ने खुद उसको अपने वीडियो डालकर सरकार के खिलाफ और उन व्यवस्थाओं की पोल खोलनी शुरू की। इन तमाम चीज़ों के बीच में हालात बद से बदतर होते गए और जब कोविड टेस्ट शुरू हुए, पुलिस की मदद लेनी पड़ी। जो लोग घर जा चुके थे उनको वापस बुलाना पड़ा, जो नए आ रहे थे उनके कोविड टेस्ट करवाए जाने शुरू हुए। हालांकि पिछले 1 महीने में अगर जब से लॉकडाउन हुआ है, अगर हम पंजाब सरकार के कुल टेस्ट करने की हम संख्या देखें तो पंजाब सरकार 14,000 टेस्ट कर पाई थी। अब 3,500 श्रद्धालु नांदेड़ से पहुंच गए। पंजाब की क्षमता कितनी है टेस्ट करने की, इसका अंदाज़ा आपको लग ही गया होगा। अब ऐसे में 3,500 श्रद्धालुओं का एकदम टेस्ट करना वाकई पंजाब सरकार के लिए चैलेंज था। जब ये चैलेंज पूरा करने के लिए काम शुरू हुआ, एबीपी न्यूज़ ने जब इस बात को लेकर पंजाब सरकार को जगाया, उसके बाद जब काम शुरू हुआ तो पंजाब सरकार जाग तो गई, लेकिन अब कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पहले कई ज़िले ग्रीन जोन में थे। 22 में से 3 ज़िले जिनमें एक भी केस नहीं था, बठिंडा, फाजिल्का, तरन तारण, जहाँ खाता ही नहीं खुला था। जबकि नवा शहर और मोहाली जैसे ज़िलों में जहाँ संख्या ज़्यादा बड़ी थी, वहाँ से कम होने लगी थी। अब हर ज़िले में आज हालात ये हैं कि हर ज़िले में पंजाब में कोरोना का मरीज़ है। कुछ ज़िले अभी ऑरेंज जोन में हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारे टेस्ट आने बाकी हैं। लेकिन कुछ ज़िले ऐसे भी हैं, अमृतसर और लुधियाना जैसे, जहाँ आंकड़ा या तो 100 के पार जा चुका है अकेले श्रद्धालुओं के पॉजिटिव होने का, या फिर 100 के करीब पहुँच चुका है। पहले कई ज़िलों को मिलाकर 100 का आंकड़ा पूरा हो रहा था, लेकिन अब एक ज़िला जो है वो 20, 50, 100 से ज़्यादा इस तरह के आंकड़ों में चला गया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, अब ये सवाल उठ रहे हैं। तो जो हमने आपको कोरोना का पिछले 1.5 महीने का पंजाब का सूरत हाल आपको बताना शुरू किया था, उसमें जो अच्छी शुरुआत थी वो आगे बढ़ते बढ़ते किस तरह से दागदार हुई, उसकी ये पूरी तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। आज सवाल एक ही उठ रहा है कि नांदेड़ साहब से आए लोगों को कोरोना कहाँ था? क्या वो नांदेड़ साहब में ही संक्रमित थे या पंजाब आकर संक्रमित हुए? नांदेड़ साहब में गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य कहते हैं कि वहाँ पर लॉकडाउन होने के 10 दिन बाद सबका टेस्ट हुआ था, वहाँ इस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी और सब कुछ सही चल रहा था। ये रास्ते में संक्रमित हुए। पंजाब सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि संक्रमण कैसे फैला, क्योंकि उसके स्तर पर अभी तक इतनी लापरवाहियाँ सामने आ रही हैं कि उन लापरवाहियों का जवाब देते नहीं बन रहा है, तो संक्रमण का जवाब क्या देंगे? एक के बाद एक इस तरह की गफलत में कई कार्रवाइयाँ हुई पंजाब सरकार की तरफ से, जिसके कारण आज पंजाब कोरोना की चपेट में है, भयंकर चपेट में है। और ये दौर और कितने दिन तक चलेगा, इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। एक और समस्या खड़ी की गई पंजाब सरकार की तरफ से, अपने श्रद्धालुओं, अपने छात्रों, अपने मजदूरों को वापस लाना अपने राज्य में कोई गलत काम नहीं है, लेकिन जो नियम कायदे बने हैं और कैसे उनको इस संक्रमण से बचाकर लाना है, ये एक महत्वपूर्ण बात होती है। राजस्थान में 2800 मजदूर फंसे हुए थे जो पंजाब के थे, लेकिन वहाँ किसी न किसी काम के सिलसिले में गए थे, उनको भी वापस लाया गया। इसके बाद 152 छात्र थे राजस्थान के कोटा में, उनको भी वापस लाया गया। छात्रों में और मजदूरों में भी कोरोना का संक्रमण पाया गया है। फिरोजपुर में 6 मजदूर संक्रमित हैं अभी तक। इसी तरह से जालंधर और लुधियाना में 4 कोटा से आए छात्र संक्रमित है और इसी तरह राजस्थान से लौटे कुछ लोगों के पंजाब में भी संक्रमित होने की खबर है।
सवाल ये उठता है कि जब मजदूरों को लाना था, जब नांदेड़ से श्रद्धालुओं को लाना था, जब कोटा से छात्रों को लाना था, तो उनको पंजाब में कैसे रखना है, कहाँ रखना है, कितने दिन रखना है, किस तरह के उनके लिए इंतजाम करने हैं, कौन सी टीमें उनको लेकर आएंगी, कौन सी टीमें उनको संभालेंगी, कौन सी टीमें उनके खाने पीने का इंतजाम करेंगी, कौन सी टीमें उनका टेस्ट करेंगी, कौन सी टीमों को केंद्र सरकार के साथ तालमेल बनाकर इन तमाम चीज़ों को लाइनबद्ध तरीके से अमल में लाना है। इन सब चीज़ों के मामले में पंजाब सरकार पिछड़ गई और यही वजह है कि जो अच्छी शुरुआत हुई थी, उस शुरुआत के नतीजे अब ऐसे दौर में हैं कि अमरिंदर सिंह से कई सवाल पूछे जा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ एक ही अपील करता है कि इस दौर में पंजाब सरकार के साथ खड़े होना है, हमें उनकी गलतियां भी गिनवानी है, लेकिन कैसे कोरोना की इस महामारी से, चाहे वो नांदेड़ के श्रद्धालु हों, चाहे वो कोटा से आए हुए बच्चे हों, चाहे वो जैसलमेर से आए हुए मजदूर हों, कैसे उनको इस संकट की घड़ी में और उनके इलाज के बाद बाहर लाना है, इस चीज़ की कोशिश होनी चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह से हमारी अपील है कि वो इन तमाम कोरोना मरीजों के लिए वो सब इंतज़ाम करें जो ज़रूरी हैं। क्वारंटीन सेंटरों में खाने पीने की, मेडिकल उपचार की प्रॉपर व्यवस्था हो, लोगों को रहने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर वो कोरोना से उभरने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको मेडिकल उपचार पूरा मिलना चाहिए। अस्पतालों में वो सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो कोरोना से निपटने के लिए ज़रूरी होती हैं। आज पंजाब कोरोना के साथ साथ पैसे की कमी की मार भी झेल रहा है, लेकिन इस कमी को कैसे पूरा करके इस कोरोना से लड़ना है, ये अमरिंदर सिंह के लिए एक बड़ा चैलेंज है और हमें उम्मीद है कि पंजाब लड़ेगा, कोरोना से जीतेगा और अमरिंदर सिंह अब उस तरह की लापरवाहियों पर नज़र रखेंगे जैसी नांदेड़ से श्रद्धालुओं को लाने के लिए हुई हैं और पंजाब एक बार फिर कोरोना से लड़कर बाहर आएगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ एबीपी न्यूज़ आपको आगे भी पंजाब की कोरोना से और हर बड़ी खबर से रूबरू कराता रहेगा और इस पहल में हम जनता के साथ खड़े हैं और हर उस पहलू पर हमारी नज़र रहेगी जो कि जनता से जुड़ा हुआ है। कोरोना को हराना है। आप सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें, सरकार से सहयोग करें, अपना ख्याल रखें। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़।